शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदा। मित्रों नमः संस्कृताय। भूषण देववाणी द संस्कृत क्लासेस से मैं आपका दोस्त अजय पांडे। हम लोग सिद्धांत कौमुदी की कक्षा में आज पढ़ेंगे और इसके पहले आज जो पढ़ेंगे वह सूत्र, पहला सूत्र होगा अनेकालसित सर्वस्य। इसके पहले हमने जो सूत्र पढ़ा था वह सूत्र था सर्वत्र विभाषा गो इंग पर रूपम, और इसके पहले और भी सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। आज सूत्र पढ़ना है अनेकालसित सर्वस्य। यह सर्वादेश विधान करने वाला सूत्र है। यह संपूर्ण पद के स्थान पर कोई आदेश करने वाला है। तो अनेकालसित सर्वस्य ऐसा सूत्र हम पढ़ेंगे। और यह सूत्र कैसा है? तो अनेकालसित सर्वस्य जो यह सूत्र है, यह सर्व देशत्व नियामकम परिभाषा सूत्रम। यदि हम लोक सिद्धांत कौमुदी में देखें तो लोक सिद्धांत कौमुदी में अनेकालसिताम सर्वा देशत्व नियामकम परिभाषा सूत्रम। तो यह सर्वादेश का विधान करने वाला परिभाषा सूत्र है और इस सूत्र को हम पढ़ते हैं। सूत्र का नाम है अनेकालसित सर्वस्य। आइए सूत्र को पढ़ लिखते हैं। अनेकालसित सर्वस्य। अब इसका पदच्छेद कर लें यदि हम, अनेक अल सित और सर्वस्य। अष्टाध्यायी में यदि हम यही सूत्र पढ़ते अनेकाल सित सर्वस्य, यह सूत्र यदि हम अष्टाध्यायी में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी यह सूत्र होता। और इस क्रम में यदि देखें तो 1-1-55 है। इसका जो क्रम है यह पहले अध्याय का 55वां सूत्र है। पहले अध्याय का 55 नंबर का यह सूत्र है। और वहाँ पर इसके पहले आदेह परस से पढ़ते, निच्च पढ़ते, अलोन्त्य से पढ़ते, वरुणरपरा पढ़ते, स्थानांतर तमा पढ़ते, ये सब सूत्र पढ़ते जाते हैं। तो अनेकालसित सर्वस्य में ये लिखा गया है अनेकालह। जो अष्टाध्यायी की जो वृत्ति लिखी गई है उसमें ये लिखा गया है अनेकालह अनेकल आदेश सिच्च षष्ठी निर्दिष्ट सर्वस्य स्थाने भवति। कहे कि अनेक अल और सित आदेश जो होते हैं वह षष्ठी से निर्दिष्ट संपूर्ण पद के स्थान पर होते हैं। और यहाँ लोक सिद्धांत कौमुदी में केवल इतना इन्होंने लिखा इति प्राप्ते, ऐसा प्राप्त हो जाने पर, मतलब ऐसा आदेश प्राप्त हो जाने पर। कैसा आदेश? कहे कि ऐसा आदेश जिसमें अनेक अल हों और जिसमें श की संज्ञा हो रही हो, वह संपूर्ण पद के स्थान पर होगा। तो किस पद के स्थान पर होगा? किस पद के? तो कहे षष्ठी निर्दिष्ट, षष्ठी से निर्दिष्ट जो पद होगा उस पद के स्थान पर होगा। तो जिस आदेश में अनेक अल हों, जिस आदेश में श की संज्ञा हो रही हो, जिस आदेश में अनेक अल हों, जिसमें श की संज्ञा हो रही हो, वह आदेश संपूर्ण स्थाने के आदेश में, आदेश स्थान में होता है। ऐसा आदेश जिसमें अनेक अल हों, जिसमें श की संज्ञा हो रही है। दो चीज़ ध्यान में रखिएगा, अनेक अल हों मतलब
एक से ज़्यादा वर्ण हो और स की संज्ञा हो रही हो, तो षष्ठी से निर्दिष्ट जो स्थानीय पद होगा उस संपूर्ण पद के स्थान पर वह आदेश कर दिया जाएगा। बस इतना ही यहाँ पढ़ना था। आगे अगला सूत्र पढ़ाया इन्होंने ङिच्च। ङिच्च सूत्र में इन्होंने बताया कि ङिदने काल, ङिच्च, ङिच्च को भी हम पढ़ लें ही। ङिच्च, ङित, ङित च, कहे कि और यदि ङित हो रहा हो, और यदि ङित हो रहा हो, तो यहां तो ये पढ़े, लेकिन यदि हम ये सूत्र अष्टाध्यायी में पढ़ते तो यह सूत्र अलोन्त्यस्य के बाद का है। इस सूत्र का क्रम जो है 1-1-53 है। ङिच्च का क्रम 1-1-53 है और अनेकाल स्थित सर्वस्व का क्रम 1-1-55 है। 1-1-55 मतलब यदि हम अष्टाध्यायी में पढ़ते तो पहले ये सूत्र पढ़ते। तो इस सूत्र को पढ़ने से पहले हमको एक सूत्र पढ़ लेना पड़ेगा अलोन्त्यस्य। कौन सा सूत्र पढ़ना पड़ेगा, कौन सा सूत्र देखना पड़ेगा? तो जो सूत्र इसके ठीक पहले होगा हमें अलोन्त्यस्य पढ़ना होगा। और अलोन्त्यस्य सूत्र में ये बताया गया था षष्ठी निर्दिष्टो अंत्यस्य अल, षष्ठी निर्दिष्टो अंत्यस्य अल आदेश स्यात्। कहें षष्ठी से निर्दिष्ट जो पद होगा, जो आदेश होगा, उसके अंतिम वर्ण को होगा, अंतिम अल को होगा, मतलब अंतिम वर्ण को, चाहे अंत में स्वर हो उसको होगा और या अंत में व्यंजन हो उसको होगा। और उसके बाद सूत्र आया ङिच्च अष्टाध्याय में, कहे कि यदि ङ की संज्ञा हो रही हो, ऐसा आदेश जिसमें ङ की संज्ञा हो रही हो, तो वह आदेश किसको होगा? अंत्य अल को होगा, अंतिम वर्ण को होगा। अब हम इस सूत्र की वृत्ति पढ़ लें तो ङिदने कालपि अत्यस्य एव स्यात्। ङिदने कालस्य, कहे कि ङित अनेक अल, वृत्ति यही बनेगी। वृत्ति को देख करके ऐसा हम पढ़ सकते हैं, ङित अनेक अल अपि अन्त्यस्यैव स्यात्। कहें कि जहाँ पर ङित हो, ङ की संज्ञा हो, ङित मतलब ङ की संज्ञा, सित मतलब स की संज्ञा, कित मतलब का की संज्ञा, णित ण की संज्ञा, तो ङित यहाँ लेगा। ङित च जहाँ ङ की संज्ञा हो रही हो, जहाँ ङ की संज्ञा हो रही हो और ऐसा आदेश अनेक अल वाला हो। दो बात बताए, वहाँ से लीजिए अनेक अल, ङित च अंत्यस्यैव स्यात्। करें अनेकाल स्थित सर्वस्व से हम अनेक अल ले लें, कहे ऐसा आदेश जिसमें अनेक अल हो और उस अनेक अल वाले आदेश में ङ की संज्ञा हो रही हो, अंत्यस्यैव, अंत वाले को ही स्यात् होवे, तो वहाँ पर वह स्थानीय जो होगा, षष्ठी निर्दिष्ट जो पद होगा या जो स्थानीय पद होगा उसके अंतिम वर्ण को होगा। तो इतना हम पढ़ लिए। इन दोनों सूत्रों ने अनेकाल स्थित सर्वस्व और ङिच्च ने दो चीज केवल बताया। एक बताया कि अनेक अल वाला आदेश हो और सित हो तो वह संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर होगा। एक ङिच्च ने बताया कि अनेक अल वाला आदेश हो लेकिन उसमें ङ की संज्ञा हो रही हो तो वह स्थानीय के, संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर ना हो करके वह केवल अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा। एक तरह से यह सूत्र जो है, एक तरह से यह जो सूत्र है ना, वह अनेकाल स्थित सर्वस्व का, अंग्रेजी बोलें तो अपोजिट और व्याकरण में बोलें, व्याकरण में कहें तो अपवाद, और हिंदी में कहें तो ये उसका उल्टा है, विपरीत है, विलोम है। अनेकाल स्थित सर्वस्व संपूर्ण को आदेश कर रहा था, ङिच्च जो है यह अंतिम वर्ण को आदेश कर रहा है। ङिच्च सूत्र जो है यह अंतिम वर्ण को आदेश कर रहा है। आइए अब इसके बाद हमें सूत्र जो पढ़ना है वह सूत्र है अवंग स्फोटायनस्य।
अवंग स्फोटायनस्य। तो अब हम अनेकाल सित सर्वस्व पर एक बार और चलेंगे। अनेक अल और सित इसके उदाहरण देख लें। अनेक अल और सित इसके हम उदाहरण देख लें। तो अनेक अल का आदेश था, अनेक अल का जो आदेश हुआ था उसका उदाहरण लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में दिया गया है। अस्तेर भू से अस धातु के, आइए अनेकाल सित सर्वस्व और ङिच की चर्चा हो चुकी है। तो अस्तेर भू अस्ति, अस के स्थान पर भू, अस के स्थान पर भू। अब भू में अनेक अल है, भू में अनेक अल है तो एक भा है और एक ऊ है। तो भू हुआ क्या है, अस के स्थान पर भू आदेश हुआ अस्तेर भू सूत्र से, तो यह अनेक अल वाला है। पूरे पूरे अस के स्थान पर क्या हो गया, भू। अब इस भू की इस अस की जो है अस की सत्ता समाप्त हो जाएगी और भू बन जाएगा। यही अस धातु को अस्तेर भू से भू हो जाता है तो लिट लकार में वहां पर भविष्यंत रूप चलने लगता है। जब अस धातु का रूप जो अस्तेस्ता संति पढ़ते हैं आप, जैसे ही आप लिट लकार में पहुंचेंगे तो उसको भविष्यता भविष्यंत आप पढ़ने शुरू कर देंगे। तो वहाँ अस्तेर भू जो यह सूत्र कार्य करता है और वहाँ संपूर्ण अस को भू हो जाता है। यह अनेकाल सित सर्वस्व का उदाहरण है। शीत का उदाहरण दिया गया, अष्टा धन अस, अष्टा धन अस। अब अष्टाभ्य औस सूत्र से, सूत्र कौन सा है, अष्टाभ्य औस, अष्टाभ्यम औस। अष्टाभ्य औस, इस सूत्र के द्वारा अस के स्थान पर औस आदेश हो जाएगा। अस को क्या हो जाएगा, औस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा अष्टा और इसके स्थान पर इस औस के ये ऐसे होगा, औस हो गया। जब यह औस हो गया तो अब औस में सित का उदाहरण है ये, तो श की हलंतम सित संज्ञा हो जाएगी तो ये हो जाएगा औ, और ये हो गया अष्टाधन औ। अब यहाँ पर वृद्धि संधि कार्य करेगी। यदि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ओ आए तो औ हो जाता है, तो ये अष्टव रूप बना। तो यह किसका था, अनेकाल का उदाहरण बना और यह सित का उदाहरण बना। इसी तरह से सित का उदाहरण देख लें तो सर्वधन जस। आइए सित का एक और उदाहरण देख लेते हैं। सर्व धन जस, सु औ जस। अब सर्व जसह सी या जसोसी सूत्र मिलेगा आपको। सूत्र क्या मिलेगा, जसह सी, ये जसह ऐसे लिखाएगा, जसह सी, जस के स्थान पर सी। अब इसके स्थान पर सी कर दीजिए तो ये हो जाएगा सर्व धन सी। अब सी के सा की इत संज्ञा होगी। अभी पीछे हम औस जो लिखे थे, औस, इस सा की संज्ञा अभी हम हलंत्यम सूत्र से पीछे करके आए हैं। यहाँ चूंकि श यदि हम करेंगे तो श धन ई, यदि किसी धातु के प्रारंभ में या कहीं प्रारंभ में श हो, धातु प्रत्यय आदि में कहीं
श प्रारंभ में हो तो इसकी संज्ञा लसक को तद्धिते से होगी। तो लसक को तद्धिते से इसकी संज्ञा कर देंगे और तस् लोपा से इसका लोप कर देंगे, तो ये बचेगा क्या? श। सूत्र कौन सा लगेगा? लसक को तद्धिते। ध्यान में रखिएगा, लसक को तद्धिते, सूत्र पूरा खोज लीजिएगा। अब ये बन गया सर्व धन ई। सर्वधन ई इस दशा में एक संधि कार्य करेगी, गुण संधि आदि गुण आएगा, सर्व का आ और ई, तो ऐसे लिख लें हम सर्व अ ई, दोनों के स्थान पर ए। सूत्र कौन सा लगा? आद गुण। आद गुण सूत्र लगा। आद गुण सूत्र ने सर्व अ ई इस के स्थान पर क्या कह दिया? सर्व ए मिला देंगे तो यह रूप बन जाएगा सर्वे। तो ये भी षित का उदाहरण है। ङिच्च को हमने पढ़ा, तो ङिच्च में जिस आदेश का ङ इत संज्ञक हो वह अनेक अल होने पर भी स्थानीय के अंतिम वर्ण को होगा। ङिच्च में हमने पढ़ा ऐसा आदेश जिसमें अनेक अल हो। तो अब यदि हम चाहें ङिच्च, तो ङिच्च को इसके ऐसे पढ़ सकते हैं, अनेकल ङिच्च, अनेकल ङिच्च, अनेकल ङित, ऐसा आदेश जो अनेक अल वाला हो और उसमें ङ की संज्ञा हो रही हो, तो वहां सर्वस्व था, तो यहां लिख दीजिए अंत्यस्य, यह अंतिम वर्ण को होगा। आइए अब हमें जो पढ़ना है सूत्र, वह पढ़ना है अवंग स्फोटायनस्य। सूत्र कौन सा पढ़ना है? अवंग स्फोटायनस्य। स्फोटायनस्य, स्फोटायन के अनुसार अवंग हो जाएगा, स्फोटायन के अनुसार अवंग हो जाएगा। अब यह इस सूत्र का क्रम देखें तो 6-1-123 है। 6-1-123 और इसके पहले सूत्र हम पढ़े हैं सर्वत्र विभाषा गोह 6-1-122। वहाँ उन्होंने बताया था लोके वेदे च एंगंत से गोरित वा प्रकृति भावा पदांते। तो यहाँ भी पढ़ लीजिए लोके वेदे, पढ़ लीजिए, चाहे लौकिक संस्कृत हो चाहे वैदिक संस्कृत हो। एंगंत से गोह, यदि गो पद के अंत में एंग हो, ए और ओ हो, तो अब पढ़ लीजिए अवंग स्फोटायनस से। कहे अवंग कह रहे हैं कि विकल्प से अवंग आदेश हो जाता है, तो विकल्प से क्या हो जाएगा? अवंग आदेश हो जाएगा। आइए हम अवंग स्फोटायनस की वृत्ति पढ़ें। हम तो लोके वेदे च एंगंतस्य गोह इति, लोके वेदे च एंगंतस्य गोह, और वहां अति था, यहाँ गो अचि हो जाएगा, गोहरचि, गोरचि। स्वरवर्ण आने पर लोके वेदे च एंगंतस्य गोरचि अवंग वा, अवंग वा। कहे कि लोक और वेद में लौकिक अथवा वैदिक संस्कृत में, जबकि यहाँ नहीं दिया गया है, हम चूंकि ऊपर वाले सूत्र से हम मिला जुला करके पढ़ सकते हैं, तो जो हमारे समझ में आया वह यही है कि लोक और वेद में, लौकिक और वैदिक व्याकरण में या वैदिक संस्कृत में कहीं भी गो पद के बाद यदि कोई स्वर वर्ण आए तो गो को विकल्प से अवंग आदेश हो जाएगा। गो को विकल्प से क्या हो जाएगा? अवंग आदेश हो जाएगा। आइए पदांते एंगंत से गोह अवंग वा अचि। कह पद के अंतिम और ओकारांत गो शब्द के ओ को अवंग हो जाता है यदि बाद में कोई स्वर आए तो, और वह भी क्या? विकल्प से अवंग आदेश हो जाता है। गो के ओ को अवंग आदेश हो जाएगा। पदांत विषय में एंगंत गो को अवंग आदेश विकल्प से अच होने पर हो जाता है। कहे कि यदि ऐसी स्थिति बने कि पदांत
एंगन तो गोपद हो, और उसके बाद कोई शब्द कोई स्वर वर्ण आए तो गो के स्थान पर विकल्प से अवंग आदेश हो जाता है। गो के स्थान पर क्या हो जाता है? विकल्प से अवंग आदेश हो जाता है। आइए, यदि इसी बात को हम साधारण शब्दों में कहें, एकदम से आसान शब्द में कहें, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे जानेंगे? तो कहे कि यदि गो के बाद कोई स्वर वर्ण हो, यदि गो के बाद कोई स्वर वर्ण हो तो गो के ओ के स्थान पर अवंग के ङा की संज्ञा होगी ङिच्च से, तो अव आदेश हो जाता है। हम ये भी पढ़ सकते हैं। आइए इसके उदाहरण को देख लें एक बार फिर से। पद के अंतिम और ओकारांत गो के ओ को अवंग आदेश हो जाता है यदि बाद में कोई स्वर वर्ण हो तो। उदाहरण इन्होंने दिया गवाग्रम, गवाग्रम, गो धन अग्रम, गोधन अग्रम। गोधन अग्रम ऐसी स्थिति में अवंग स्फोटायनस से गो को अवंग आदेश हुआ। गो को क्या हुआ? अवंग आदेश हुआ। जब यह अवंग आदेश हुआ, क्या हुआ? अवंग आदेश किससे? अवंग स्फोटायनस से। तो अनेकाल सित सर्व से आया और कहा कि इस पूरे के स्थान पर अवंग आदेश कर दीजिए। पूरे गो के स्थान पर क्या कर देना है? अवंग आदेश हो जाएगा। अभी इतना कहा ही था। कौन? अनेकाल स्थित सर्वस्य, अवंग कर दिया और ङ की हो गई तो संज्ञा। हलंतन सूत्र आया और ङ की तो संज्ञा कर दिया। अब जैसे ही इस ङ की तो संज्ञा और लोप हुआ, यह बन गया अव। अब जब अव बन गया तो एक सूत्र अभी बीच में हम पढ़ करके आए हैं, ङिच्च। ङिच्च सूत्र ने यह कहा कि भैया यहां ङ की तो संज्ञा हो गई, यहां ङ की तो संज्ञा हो गई, इसलिए अब गो के संपूर्ण पद को ना हो करके अंत्यवर्ण को होगा। तो संपूर्ण पद को ना हो करके गो के ओ को, तो ये ग ओ अग्रम ऐसा बना रूप। इस ओ को ङिच्च के द्वारा अवंग अव आदेश हो गया, तो ये ग अव और अग्रम बन गया। अब यह अव का आ और दोनों आ मिलकर के आ हो गए, यह हो गया वा। आइए अब ये रूप बन जाएगा ग अव आ ग्रम। मिला देंगे तो ग से यह आ मिलेगा, ग पूरा हो जाएगा, वा से आ मिलेगा, वा हो जाएगा, और ग्रम गवाग्रम। तो अवंग स्फोटायनस के अनुसार गोधन अग्रम बराबर गवाग्रम हुआ। गवाग्रम की सिद्धि कैसे हुई? तो गवाग्रम की सिद्धि गोधन अग्रम, इस स्थिति में अवंग स्फोटायनस सूत्र के द्वारा गो के स्थान पर विकल्प से अवंग आदेश हुआ। गो के स्थान पर विकल्प से, यदि विकल्प नहीं हुआ तो क्या होगा? तो ओ के बाद आ रहा है, पूरा पूर्व रूप संधि का नियम फॉलो हो रहा है, नियम लग रहा है, तो पूर्व रूप होकर के गोग्रम बनेगा। आइए, तीनों ने बताया कि गो पद में जो ओ है वह एंग से समाप्त हो रहा है। तो गो पद एंग से समाप्त हो रहा है, मतलब गो पद में एंग है और उसके बाद अग्रम में अस्वर आया है। तो अवंग स्फोटायनस सूत्र के अनुसार गो के स्थान पर विकल्प से अवंग आदेश होना चाहिए। तो ये पूरे गो के स्थान पर प्राप्त होता।
अनेकाल सिद्ध सर्वस्व से यह गो के पूरे पूरे गो के स्थान पर अवंग आदेश होता। जब अवंग हुआ तो अवंग के ङ की हलंत्यम से संज्ञा हो गई। जैसे अवंग के ङ की संज्ञा हो गई तो अब कहा निच सूत्र आया, निच सूत्र आया और कहा कि नहीं अंतिम वर्ण को होगा। तो अंतिम वर्ण ग के ओ को अव आदेश हो गया तो ग अव अग्रम बना। अब ग अव अग्रम इस स्थिति में अव के व का आ और अग्रम का आ आकाश वर्ण दीर्घा से मिलकर के दीर्घ आ हो जाते हैं। तो ग अव आ अग्रम ग अव आ ग्रम ये रूप बनेगा और जब हम संयोग करा देंगे तो ये गवाग्रम रूप सिद्ध हो जाएगा। यदि मान लीजिए गो के ओ को अवंग नहीं हुआ तब क्या होगा, तो कहे कि तब ये गोग्रम बन जाएगा। तो यह क्या बन जाएगा, गोग्रम बन जाएगा। तो ये गोधन अग्रम की 3 स्थिति बनी। अब तक हमने गोधन अग्रम की 3 स्थिति देखा। आइए कौन कौन सी स्थिति हमने देखा और स्थिति देख लेंगे। गो धन अग्रम, इसके 3 रूप बने। एक रूप इसका बना गो अग्रम, दूसरा रूप बना गोग्रम, तीसरा रूप बना गवाग्रम। यह रूप जो बना वह बना सर्वत्र विभाषा गोह से। यह रूप जो बना वह बना एंगह पदांता दति से। यह जो रूप बना वह बना अवंग स्फोटायनस से। यह इस सूत्र से बना। तो अब गोधन अग्रम बराबर पूछा जाए, गोधन अग्रम बराबर क्या होगा, और ये तीनों विकल्प हों और नीचे दिया जाए उपयुक्त तो सभी गोधन अग्रम, गो अग्रम, गोग्रम, गो अग्रम, गोग्रम, गवाग्रम, ये 3 रूप बनेंगे। आइए फिर इन्होंने बताया सूत्र में लिखा है पदांते किम। कहे कि सूत्र में पदांत लिखने की क्या आवश्यकता थी। सूत्र में पदांते किम क्यों लिखा गया है, और फिर उदाहरण इन्होंने दिया गवि। सूत्र में कहा गया कि गो में जो ओ है वह पदांत का होना चाहिए। सूत्र में कहा गो पद होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि गो प्रातिपदिक होना चाहिए। जब तक गो से सुप नहीं लगेगा तब तक वह पद नहीं होगा। तो कहे कि गो प्रातिपदिक हो तो नहीं होगा। तो आइए तो गवि इन्होंने दिया। तो गवि पदांते की भी एक तरह से जान लीजिए कि अवंग स्फोटायनस का प्रत्युदाहरण है गवि। आइए हम गवि को देखें। गोधन ङी, गोधन ङी। ऐसी स्थिति में अब गो यह क्या है, गो यह पदांत नहीं बल्कि यह प्रातिपदिक है। प्रातिपदिक गो प्रातिपदिक से सप्तमी विभक्ति एक वचन के संदर्भ में ङी आया। गो प्रातिपदिक से सप्तमी विभक्ति एक वचन के संदर्भ में क्या आया, ङी आया। अब जब ङी आया तो ङी ङ की इस ङ की संज्ञा लसक को तद्धिते से हो जाएगी तो ये बचेगा ई। ये हो गया गोधन ई। ऐसी स्थिति में एक सूत्र विशेष कार्य करेगा, एचो यवा यावा, और वह गो के ओ को अव कर देगा, अव। अब ये ग अव ई बन गया, संयोग करेंगे तो ग भी बन जाएगा। लेकिन यह जो अव है यह अवंग का अव नहीं है, यह स्फोटायनस का नहीं है, यह एचो यवा यावा से हुआ है। तो यहाँ लिख लें एचो यवा यावा।
एचो यवा यावा सूत्र से गो के ओ को अव आदेश हुआ, और फिर जब हम संयोग किए तो यह ग इस आ से मिला पूरा हो गया, और यह हुआ इस ई से मिला तो ग विरूप सिद्ध हुआ। आइए एक सूत्र और पढ़ना है, इंद्रे च, मिटा लेते हैं इसको। इंद्रे च, इस सूत्र का क्रम है 6-1-124, 6-1-124। अब इसी के पहले अंश स्फोटायनस से हम पढ़े तो 6-1-123 था, तो कहे कि इंद्रे च, और इंद्र भी होने पर, इंद्रे सप्तमी, वहां वह अच था, अच स्वर बाद में होने पर, यदि गो के बाद कोई स्वर आए तो गो के ओ को विकल्प से अवंग आदेश कर दिया था। किसने किया था? अवंग स्फोटायनस ने। और अब ये बताए इंद्रे च, इंद्रे में भी सप्तमी है, इंद्रे में भी सप्तमी है। अब ऐसे पढ़ लें, पदांते एंगंतस्य गोह अवंग स्याद इंद्रे, लेकिन यहाँ विकल्प का विधान नहीं है। कहे कि यदि गो पद के बाद इंद्र पद आए तो गो के ओ को अवंग आदेश हो जाता है। यही पता है ना, यही पढ़ लेना है आपको ऊपर वाले से। और यहाँ इस सूत्र की वृत्ति में गो अवंग, गोर अवंग स्याद इंद्रे, इतना हुआ। वहाँ हम पूरे, यदि हम अवंग स्फोटायनस की वृत्ति से कुछ पढ़ लें, पदांते एंगंतस्य गो अवंग स्याद इंद्रे, पूरी वृत्ति बन जाएगी। कहे कि यदि पदांत एंगंत गो के बाद इंद्र पद आए तो, इंद्र पद आए तो गो के स्थान पर गो को क्या हो जाएगा? अवंग आदेश हो जाता है। आइए अब इसमें उदाहरण इन्होंने दिया, गोधन इंद्र, गोधन इंद्र ऐसी स्थिति हुई, गोधन इंद्र ऐसी स्थिति में गो को संपूर्ण गो को इंद्रे च सूत्र से अवंग आदेश हो रहा था। जब इसको अवंग आदेश हुआ तो अनेकाल स्थित सर्वस्व ने कहा संपूर्ण पद के स्थान पर कर दीजिए। अब ये गो अब अवंग और इंद्र हो गया, अवंग धन इंद्र हो गया। अवंग के ङा की तो संज्ञा हम कर दिए, किससे? हलंतन से, तो ये ङित हो गया। ये क्या हो गया? ङित हो गया। अब ङित च सूत्र आया, कहा कि नहीं भैया, यह पूरे पद के स्थान पर नहीं होगा। कहे कि तब, तो कहे कि ग ओ धन इंद्र, ऐसी स्थिति बनेगी, इस ओ के स्थान पर अवंग हो गई। अब हुआ तो अब ये ग अव और इंद्र ये रूप बना। इस व में है आ और इंद्र का ई, दोनों के स्थान पर आदि गुणा से बन जाएगा ए। तो ग अव ए और ये होगा इंद्र, मिला देंगे तो ये बन जाएगा गवेंद्र। अब पूछा जाए गवेंद्र गुण संधि है, सूत्र कौन सा लगेगा? तो सूत्र भी जो लगेगा वह सूत्र लगेगा आदि गुण, और कोई दूसरा सूत्र नहीं लगेगा। बस आज के लिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। और हम आपसे फिर एक बार निवेदन करते हैं, आपसे एक प्रार्थना है कि वही बार बार कहा जाता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और हम आपसे एक निवेदन और करते हैं कि जहाँ भी आपको न्यूनता लगती है उसे ज़रूर आप लिखें, ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में दें, जिससे कि हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा ध्येय वाक्य है तेजस्वी नावधीतमस्तु, हमारा और आपका अध्ययन तेजस्वी हो, इसे हम पूर्णतया इस नियम का हम पालन कर पाएँ, पूर्णतया
इसका हम अच्छी तरह से इसका निर्वहन कर पाएँ और हमारी जिम्मेदारी का निर्वहन करवाना, हमारी जिम्मेदारी का एहसास दिलवाना आपका भी परम दायित्व बनता है, आपका भी परम कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम लोग संस्कृत के हैं और संस्कृत में संधि समास कारक प्रत्यय उपसर्ग ये सब पढ़े जाते हैं और सब एक दूसरे से जुड़ने का कार्य करते हैं। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के साथ जुड़ने का प्रयास करें। जय तो भारतम, जय तो संस्कृत।